चार युगों में कैसे हुई लड़ाई? क्यों भगवान शिव को करना पड़ा इन चार युगों का न्याय? यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो तुम जानते ही नहीं। वास्तव में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत हैं। चलिए उनके पास कैलाश पर चलते हैं। भगवान शिव ही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर ही करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो चारों युग कहने लगे कि द्वारपाल, हम चार भाई यानी चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं, और हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। नंदीश्वर चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युग से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो। फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव शंकर, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, पहले तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह हमें भी बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो आज तक यही सुना है कि व्यक्ति कभी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए,
बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे काल में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार भी मेरे काल में ही हुआ और मत्स्य अवतार भी मेरे शासन काल में ही हुआ था। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार की मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में तो बड़ा मैं ही हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप तो जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्णा जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते थे। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरी पाई गई थी, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हों, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं। अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की बाणी सुनी तो चारों के उत्तर सुनकर भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थीं। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की एक परीक्षा लूँगा। जो भी परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप चाहें जो भी परीक्षा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 मन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसे के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसे में रखे हुए चावल आपको बनाने हैं। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम अपने युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ
और चावल बनाकर भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन करवाओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला है और वहां आकर देखा कि उस परसे का भार तो 100 टन से भी ऊपर है, हजारों मन से भी ऊपर का परसा है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों से लकड़ी तोड़कर लाया। उसने अग्नि जलाई और अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्टी पर रख दिया। फिर उस परसे में उसने चावल डाले। कुछ समय बाद चावल बनकर तैयार हो गए। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाकर सभी को पत्तल दिया और पत्तलों में भोजन परोस दिया। अपना कार्य पूरा करके वह व्यक्ति अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समक्ष दूसरा परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तब त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जाओ, तलहटी में नीचे हजारों मन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है और जब यह चावल बनकर तैयार हो जाएं, तब इन 500 गणों को भोजन करवाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया और एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी पर रख दिया और फिर भट्टी में अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर परसे में चावल डाल दिए और फिर बाद में पानी डाल दिया। कुछ समय बाद चावल बनकर तैयार हो गए। फिर उस व्यक्ति ने शिव जी के गणों को बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सभी गण कैलाश पर चले गए। फिर भगवान शिव ने उस परसे को अपनी शक्ति से हटा दिया और फिर द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर युग, ये दोनों युग तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा जो उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन करवाना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेरे युग का जो भी व्यक्ति है आपके सभी गणों को भोजन करवा सके। वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे आदेश दिया कि जाओ, देखो तलहटी में नीचे परसा रखा हुआ है, वहाँ रखे परसे में उन चावलों को बनाना है और चावल को बनाकर इन सभी गणों को भोजन करवाना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसे का आकार बहुत बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए। जब चावल बनकर तैयार हो गए तो उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आया और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। वहाँ पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है, जबकि अन्य लोगों की आयु
बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और एक कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्षीय और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरह हताश मत कीजिए। प्रभु आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ पर चावल रखे हुए हैं जो हजारों मन के हैं और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन का परसा उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, आज परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस परसे की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसे हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात तीनों लोगों ने सुनी तो वह हंसने लगे और कहने लगे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत अधिक हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ की होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश प्रकार के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। फिर लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसे में चावल डालकर उसमें पानी डाल दिया। बस कुछ ही समय में चावल बनकर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावलों को डालकर उसमें पानी डाल दिया और चावल बनकर तैयार भी हो गए। जब चावल बनकर तैयार हो गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के विशाल गढ़ चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन शेष बचे गणों को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उस परसे को साफ किया और उस परसे को वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया तो वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था और कहने लगा कि शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग यह देखकर अचंभित थे। अब चारों युग भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा अच्छी तरह से ली है। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गणों को चावल परोस दिया। जब त्रेता युग की बारी आई तो
उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डालकर पानी डाला और चावल बनाकर सबको खिलाया। इसी तरीके से द्वापर युग ने भी ऐसा ही किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने परसे में चावल बना लिया और मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वह बाल्टी उसे परोसता तो शायद वह परेशान हो जाता। देखिए उसने उनमें से ही कुछ गढ़ अपनी सहायता के लिए बुलाए और उन गढ़ों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युग में मनुष्य धार्मिक हों, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके कि यह भगवान हैं, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तब भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों युगों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कल का अर्थ होता है मशीन और युग का मतलब होता है समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाया था। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों की ओर, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 को सब्सक्राइब करें।